Hello everyone. So again I am here with new lecture number 22, and we will discuss today difference between Net Gateway and IGW in AWS Cloud, right? तो पहले IGW के बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अभी तक एक सिंपल सा BPC का लैब मैंने आपको इससे पहले कराया था। एक लाइव आपको अगर वर्चुअल नेटवर्क AWS में बनाना पड़े, दैट विल बी इक्वल टू योर प्राइवेट नेटवर्क, जिसको आप ऑन प्रीमाइसेस प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। तो AWS में जो नेटवर्किंग का सर्विस है, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो BPC का एक सिंपल सा लैब मैंने आपको कराया था। और नेटवर्किंग के लिए जो भी कंपोनेंट हमें बनाने होते हैं, जितने भी गेटवेज आपके हैं, जितने भी फायरवॉल्स की जरूरत आपको है, सर्विस जो AWS हमें दे रहा है, दैट इज योर BPC सर्विस, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, राइट। इसमें IGW का जो रोल मैंने आपको बताया था, जितने भी सर्वर्स आप अपने उस प्राइवेट नेटवर्क में क्रिएट करते हैं, जिसको आप BPC बोल रहे हैं, उन सर्वर्स पे अगर इंटरनेट की जरूरत हमें होती है, तो बाय डिफॉल्ट AWS ने क्या बोला कि मैं आपको एक सर्वर के साथ पब्लिक IP आपको दे रहा हूं। विद द हेल्प ऑफ पब्लिक IP आप इंटरनेट उस EC2 इंस्टेंस पे चला पा रहे हैं। लेकिन उस कनेक्टिविटी की मैं आपसे अगर बात करता हूं, IGW का उस सर्वर के साथ रोल क्या है। पहली चीज, जब भी आप किसी सबनेट में एक सर्वर को रन करते हैं, तो AWS ने बोला है कि फॉर एवरी सर्वर आई विल प्रोवाइड वन पब्लिक IP। इंटरनेट आपको अगर AWS में किसी सर्वर पे चलाना है, तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक IP होना मस्ट है। चाहे आपके वेब सर्वर्स हो, चाहे आपके एप्लीकेशन सर्वर्स हो, चाहे आपके डेटाबेस के सर्वर्स हो, चाहे आपके डेवलपमेंट के सर्वर्स हो, टेस्टिंग के सर्वर्स हो, बिना पब्लिक IP के आप AWS के EC2 इंस्टेंस, जिसको आप वर्चुअल सर्वर बोल रहे हैं, वहां पे आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। बट कई बार हमारी रिक्वायरमेंट कंपनीज में ये होती है कि मैं अपने सर्वर्स को पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना चाहता। इज देयर हैव एनी फैसिलिटी टू रन इंटरनेट विदाउट हैविंग द पब्लिक IP? क्वेश्चन यहां पे ये है हमारा। कहने का मतलब, लेट सपोज एक टोपोलॉजी में सिंपल सा आपके सामने डिजाइन करता हूं। आई हैव द टू टाइप्स ऑफ सर्वर्स इन माई एनवायरमेंट। एक मेरे पास लेट सपोज वेब सर्वर्स हैं, और दूसरा मैं आपसे बोलता हूं आई हैव द DB सर्वर्स। दो सबनेट्स मेरे को ऐसे डिजाइन करने हैं। एक सबनेट होगा मेरे वेब सर्वर्स के लिए, और दूसरा सबनेट जो मेरा होगा, दैट विल बी फॉर डेटाबेस सर्वर्स। आपकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट आई कि वेब सर्वर्स को आई विल पुट इन द पब्लिक सबनेट्स and I will put my database servers in private subnets। अब यहां पे मैंने एक दो वर्ड आपके सामने यूज करे हैं। AWS में पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स में डिफरेंस क्या होता है, कौन से सबनेट्स को मैं यहां पे पब्लिक बोल रहा हूं और कौन से सबनेट्स को मैं प्राइवेट यहां पे बोल रहा हूं। पहली चीज हमें यह समझना है कि वेब सर्वर्स पे चलो हम पब्लिक IP इसलिए लेके चल रहे हैं कि मेरे वेबसाइट्स यहाँ पे रनिंग हो रखे हैं, मेरे एप्लीकेशंस यहाँ पे रनिंग हो रखे हैं। तो एप्लीकेशन को मेरे को पब्लिक फ्रंट, जब मेरा एंड यूजर मेरे वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई मैंने अपने वेब सर्वर्स या एप्लीकेशन सर्वर्स को पब्लिक फ्रंट में रखा, जस्ट टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। बट इट्स नॉट रिकमेंडेड टू टेक द पब्लिक IPs ऑन डेटाबेस सर्वर्स। क्यों? क्योंकि डेटाबेस सर्वर्स को आप ऐसा समझें, वी आर नॉट क्रिएटिंग फॉर एंड यूजर। माई वेब सर्वर्स विल कनेक्ट विद द डेटाबेस सर्वर्स। तो डेटाबेस को हम लोग विद प्राइवेट IP हम क्रिएट करना चाहते हैं। एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, विद इन द BPC आपके सबनेट्स किसी भी अवेलेबिलिटी जोन का पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मुंबई रीजन में काम करते हैं, तो मुंबई में हमारे पास 3 डिफरेंट डेटा सेंटर्स अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल हैं। अगर आपके वेब सर्वर्स AP साउथ 1A अवेलेबिलिटी जोन का पार्ट है, और आपका डेटाबेस अगर AP साउथ 1B में रखा है, तो वेब सर्वर्स कैन कम्युनिकेट विद डेटाबेस सर्वर्स बाय यूजिंग द प्राइवेट IPs। विद इन द BPC सबनेट्स कैन कम्युनिकेट बाय यूजिंग द प्राइवेट IP।
तो हमें यहां पे फिर पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है। वेब सर्वर्स पे यू कैन टेक द पब्लिक आईपी, बट डेटाबेस सर्वर्स को स्पेशली वी वांट टू क्रिएट इनसाइड द प्राइवेट सबनेट विद हैविंग ओनली प्राइवेट आईपीज। बट हाउ? तो सबनेट्स के जो टाइप मैंने एडब्ल्यूएस में आपको बताए, सबनेट हमारे यहां पे हैं दो टाइप के। पहला जो टाइप आपका है सबनेट बाय डिफॉल्ट पब्लिक, और दूसरा जो टाइप हमारा सबनेट का होता है दैट इज योर प्राइवेट। कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस विल बी योर पब्लिक सबनेट एंड दिस विल बी योर प्राइवेट सबनेट? तो एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जब आप एक बीपीसी क्रिएट करते हैं तो बीपीसी का एक राउटिंग टेबल भी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। अब बीपीसी में अगर आपने 3 सबनेट अपने क्रिएट करें तो बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि ये तीनों सबनेट डिफॉल्ट राउटिंग टेबल को यूज करते हैं, और उस राउटिंग टेबल में हम लोग आईजीडब्ल्यू पे जाने के लिए, कोई भी ट्रैफिक हमारे बीपीसी के लिए जब आता है तो आईजीडब्ल्यू पे जब हम ट्रैफिक को ले जाना चाहते हैं ना, तो वी नीड टू ऐड वन डिफॉल्ट राउट। आप मेरे लास्ट वीडियो में अगर देखेंगे तो एक रूट मैंने वहां पे ऐड किया था, जस्ट टू रीच माय ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट। मैं अपने ट्रैफिक को इंटरनेट पे कैसे लेके जाऊंगा? बाय एडिंग द राउट इनसाइड द डिफॉल्ट राउटिंग टेबल। दैट्स वाई मैंने एक राउट वहां पे ऐड किया था 0.0.0/0, और उसका टारगेट जिसको आप एग्जिट इंटरफेस बोलते हैं दैट वाज आईजीडब्ल्यू, इंटरनेट गेटवे। यानी कि डिफॉल्ट राउटिंग टेबल में अगर आपके तीनों सबनेट ऐड होते हैं तो तीनों ही सबनेट आपके पब्लिक होंगे, क्योंकि उन सबनेट्स में मैं ट्रैफिक इंटरनेट से लेके भी आ पा रहा हूं और इंटरनेट पे मैं जा भी पा रहा हूं। कहने का मतलब मेरे तीनों ही सबनेट्स आपके पब्लिक हो गए। आप ऐसा समझ लें। अब यहां पे बात हमारी ये है, वाई वी नीड द प्राइवेट सबनेट? बिकॉज मेरे जो वेब सर्वर्स हैं उनको मैं पब्लिकली एक्सपोज करना चाहता हूं, डेटाबेस सर्वर्स को मैं प्राइवेट रखना चाहता हूं। बट रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि इन डेटाबेस सर्वर्स पे फॉर सम टाइम मेरे पास डेटाबेस का एक नया रिलीज आया, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू द लेट्स सपोज पैचिंग आपको करना है, डेटाबेस का नया रिलीज अपग्रेड आपको करना है। तो इस केस में हमें हाफ एन आवर के लिए, 1 आवर के लिए, 2 आवर्स के लिए, फॉर लिमिटेड टाइम वी रिक्वायर द इंटरनेट। बट बात यहां पे ये आती है कि बिना पब्लिक आईपी के इंटरनेट हम डेटाबेस सर्वर्स पे, EC2 इंस्टेंसेस पे कैसे चला सकते हैं? तो AWS ने क्या बोला है, आईजीडब्ल्यू आपको चाहिए कब? आपने एक सर्वर बनाया जिस पे पब्लिक आईपी है, यू वांट इंटरनेट, तो वो कनेक्टिविटी आपका आईजीडब्ल्यू के थ्रू है। सर्वर्स आप क्रिएट करते हैं, पब्लिक आईपी आपको मिलता है, आपके ट्रैफिक को इंटरनेट पे विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी या आईजीडब्ल्यू आपके लिए गेटवे का काम करता है, तो ट्रैफिक आपका इंटरनेट पे जाता है। लेकिन आईजीडब्ल्यू ये कहता है कि जिन सर्वर्स पे आपने पब्लिक आईपी नहीं लिया, मैं उनको नहीं जानता, उनके लिए मैं ट्रैफिक नहीं दे सकता। अब आपने क्या बोला कि यार डेटाबेस सर्वर्स को प्राइवेटली मैंने विद प्राइवेट आईपी क्रिएट किया है, तो इंटरनेट की मेरे को जरूरत है। यानी कि एक स्पेशल रिक्वायरमेंट आपकी आई कि डेटाबेस सर्वर्स को ओवर द इंटरनेट कोई कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन ये मेरा अगर इंटरनेट है तो ये डेटाबेस सर्वर्स मेरे इंटरनेट पे जा पाए। फॉर लिमिटेड टाइम डेटाबेस सर्वर्स पे मेरे को इंटरनेट चलाना है। अब यहां पे हमें राउटिंग टेबल से इस ट्रैफिक को मैनेज करना होता है। एक सबनेट जहां पे आपको पब्लिक ट्रैफिक लैंड कराना है, पब्लिक आईपी से इंटरनेट चलाना है, तो वहां पे मैंने आपसे बोला कि उस सबनेट के राउटिंग टेबल को आप अलग कर दो। दूसरा सबनेट आपका ऐसा कि जिसमें आपने हर एक सर्वर को बिना पब्लिक आईपी के क्रिएट कर रखा है, बट रिक्वायरमेंट आपकी क्या आई कि भाई आपको वहां पे फॉर लिमिटेड टाइम इंटरनेट की जरूरत है। यू वांट टू रन इंटरनेट फॉर लिमिटेड टाइम, आपको पैचिंग करना था, अपग्रेड करना था, एप्लीकेशन रिलीज अपग्रेड करना था, आपको एप्लीकेशन का कोई नया वर्जन आया था। तो इन सर्टेन केसेस AWS क्लाउड में हम लोग चाहते क्या है, बिना
पब्लिक आईपी के हम किसी पर्टिकुलर सबनेट के सर्वर्स पे इंटरनेट कैसे चला पाएं। तो यहां पे रिक्वायरमेंट आपको ये समझना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास दो सबनेट हैं, दिस इज योर फर्स्ट सबनेट, दिस इज योर सेकंड सबनेट, अभी ये दोनों ही सबनेट आपके बीपीसी का जो डिफॉल्ट राउटिंग टेबल होता है बाय डिफॉल्ट उसको ये यूज कर रहे हैं, दोनों ही सबनेट आपके। बट हमें दोनों सर्वर्स, दोनों ही सबनेट्स में या दोनों के सर्वर्स में, इसके सर्वर्स आपके अलग हैं, इस सबनेट के सर्वर्स आपके अलग हैं। बट हम चाहते क्या है कि हमारे पास जो ये वाला सबनेट है, यहां पे तो हम पब्लिक आईपी से कनेक्टिविटी चाह रहे हैं, क्योंकि हम वेब सर्वर्स को, आप एक चीज समझे यहां पे, हम लोग ऐसा चाहते क्यों हैं, पहले ये चीज हमें समझना है। मेरा कहने का मतलब आपसे है कि आप अगर इस कनेक्टिविटी को पूरा समझते हैं ध्यान से, ये मेरा एक सबनेट है, ये मेरा दूसरा सबनेट है, दिस इज इंटरनेट और दिस इज माई IGW जो AWS मेरे को गेटवे दे रहा है। अब ये वाला जो सबनेट है ना, यहां पे हमारी दो रिक्वायरमेंट है। इन दिस पर्टिकुलर वेब सबनेट, जहां मेरे वेब सर्वर्स होंगे, इसके सर्वर्स को मैं इंटरनेट से लॉगिन भी करना चाहता हूं प्लस इंटरनेट भी चाहता हूं, दो रिक्वायरमेंट। लेकिन आप ये क्या चाहते हैं कि अगर कोई रिमोट यूजर इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो ट्रैफिक अपना IGW को देता है, तो इन सर्वर्स को डायरेक्ट लॉगिन भी कर ले और यहां पे बैठ के एक यूजर इंटरनेट भी चला पाए, ऐसा आप चाहते हैं। लेकिन इस वाले प्राइवेट सबनेट में आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि यहां पे मेरे डेटाबेस के जो सर्वर्स हैं, इनको डायरेक्टली कोई लॉगिन ना करे ओवर द इंटरनेट। कोई भी एनोनिमस यूजर जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं आपके, ये यूजर्स मेरे इस डेटाबेस के सर्वर्स को लॉगिन ना कर पाए। तो मैंने बोला कि आप ऐसा करें, इन सर्वर्स को आप प्राइवेट आईपी के थ्रू क्रिएट करते जाइए, कोई भी आपको इंटरनेट से लॉगिन नहीं कर पाएगा। पहली चीज, योर सर्वर्स विल नॉट बी एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। कब? जब आप सर्वर्स को बाय प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आप क्रिएट करते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट जो आपकी है डेटाबेस सर्वर्स पे, आपने बोला कि लिमिटेड टाइम के लिए मेरे को इंटरनेट चाहिए इन दिस पर्टिकुलर सबनेट। बट हाउ, कैसे आप कर सकते हैं, वो आपका एक दूसरा गेटवे हमें लेना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट आपकी ये आई कि लोकल में इंटरनेट मेरे को चाहिए सर्वर्स पे, चाहे मेरा विंडोज का मशीन हो चाहे मेरा लिनक्स का मशीन हो। अब लोकल में इंटरनेट आपको अगर चलाना है तो यहां पे IGW आपका ये रोल प्ले नहीं कर सकता। अगर आपने बोला कि डेटाबेस में मैं भी पब्लिक आईपी से सर्वर्स क्रिएट करता हूं, तो डेटाबेस सर्वर्स आपके पब्लिकली एक्सपोज हो जाएंगे, वो आप चाहते नहीं है। प्राइवेटली आप डेटाबेस सर्वर्स को क्रिएट करेंगे और प्राइवेटली आपको इंटरनेट चाहिए। तो यहां पे AWS आपसे बोल रहा है कि इस काम को कराने के लिए मैं एक दूसरे टाइप का गेटवे आपको दे रहा हूं, जो कि आपके ट्रैफिक को इंटरनेट पे वन वे लेके जा सकता है। कहने का मतलब, डेटाबेस सर्वर्स, अगर आपने यहां पे एक सर्वर स्पिन किया, दिस सर्वर कैन रीच टू द इंटरनेट एंड ट्रैफिक आपका वापस यहां आ सकता है। बट एनोनिमस यूजर, रिमोट यूजर्स विल नॉट बी एबल टू लॉग इन डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट इनसाइड द डेटाबेस सर्वर्स। अब यहां पे अगेन ये काम जब हमें करना होता है ना, तो हमें इस वाले सबनेट का और इस वाले सबनेट का राउटिंग टेबल अलग करना होता है। बिकॉज एक सबनेट के ट्रैफिक को हम इंटरनेट पे ले जाना चाहते हैं और इंटरनेट से कोई बंदा उनको लॉगिन भी कर ले, पहली चीज। दूसरे सबनेट में, डेटाबेस सबनेट में, हम लोग चाहते हैं इंटरनेट से कोई लॉगिन ना कर पाए लेकिन हम इंटरनेट पे जा पाए। दैट्स व्हाई वी नीड टू जस्ट आइसोलेट द राउटिंग टेबल ऑफ ईच सबनेट। तो आप ऐसा समझ लें, AWS के लाइव नेटवर्क में आप जब भी काम करेंगे, जब आपके दो ऐसे नेटवर्क जिसमें आप अलग अलग ट्रैफिक मैनेजमेंट करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द कस्टम राउटिंग टेबल्स। कहने का मतलब मेरा यह है, फिर आपको दो डिफरेंट राउटिंग टेबल्स यहां पे बनाने पड़ेंगे। जो आपका वेब सर्वर्स वाला जो राउटिंग टेबल होगा, वहां पे एक रूट आपको ऐड करना पड़ेगा 0.0.0.0/0, और इसका जो एग्जिट इंटरफेस आपको बनाना पड़ेगा IGW। और सेम ऑर्डर में
आपका जो डेटाबेस वाला सबनेट होगा उसमें IGW के लिए कोई भी रूट आपको ऐड नहीं करना है। अब यहां पे आप इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। AWS क्लाउड में प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट में डिफरेंस क्या होता है। प्राइवेट सबनेट हम उनको बोलते हैं ऐसे सबनेट्स जिनके राउटिंग टेबल में IGW का अगर आपने एक रूट ऐड कर रखा है, दैट विल बी योर पब्लिक सबनेट। और ऐसे सबनेट्स जिनके राउटिंग टेबल में आपने IGW का डिफॉल्ट रूट ऐड नहीं कर रखा है, दैट विल बी योर प्राइवेट सबनेट्स। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट्स। The subnet routing table having the IGW route entry by default that will be public subnet, और राउटिंग टेबल में IGW का रूट ऐड नहीं है तो वो आपका होगा प्राइवेट सबनेट। अब यहां पे एक चीज और मैं आपका क्लियर कर देता हूं। वी हैव सम सर्टेन रिक्वायरमेंट टू क्रिएट द नेट गेटवे। नेट गेटवे अगर आपको क्रिएट करना है तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो पॉइंट है, आपके पास सबसे पहले एक इलास्टिक आईपी आपके पास होना चाहिए, पहली चीज। तो इलास्टिक आईपी एक नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस वी हैव इन AWS। अभी के लिए आप समझ लें कि अगर आपको नेट गेटवे क्रिएट करना है तो यू शुड हैव द इलास्टिक आईपी। तो इलास्टिक आईपी को हम स्टैटिक पब्लिक आईपी बोलते हैं AWS क्लाउड में। और दूसरा चीज, यू शुड हैव द पब्लिक सबनेट, यानी कि नेट गेटवे इज टोटली डिपेंड्स ऑन द IGW, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। बिना IGW के नेट गेटवे हम लोग क्रिएट तो कर सकते हैं बट दैट विल बी टोटली यूजलेस। तो आगे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा यूजलेस वो क्यों है। पब्लिक सबनेट हम लोग क्रिएट कब कर सकते हैं, जब हमारे पास IGW होगा इटसेल्फ, क्योंकि पब्लिक सबनेट के राउटिंग टेबल में हम IGW का रूट अगर ऐड कर पा रहे हैं, दैट विल बी माय पब्लिक सबनेट। तो आप ये समझ लें, रिलेशन है। इंटरव्यू में आपसे अगर पूछा जाए कैन यू क्रिएट दी नेट गेटवे विदाउट IGW, क्रिएट कर सकते हैं बट दैट विल बी यूजलेस। दो रिसोर्स आपके हैं यहां पे जो मैंने आपसे बात किया है, वन इज IGW। IGW डायरेक्टली रिलेट या फिर काम करता है आपका BPC लेवल से। IGW आपका एक BPC लेवल का रिसोर्स है, लेकिन आपका जो नेट गेटवे है ना, नेट गेटवे आपका सबनेट लेवल का रिसोर्स है। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत माइनर सी चीजें हैं बट आपको इनको माइंड में रखना है जब आप काम करते हैं या आपसे कोई पूछेगा तो ये बहुत डाउट क्रिएट करते हैं कि यार नेट गेटवे सबनेट लेवल से काम करता है या BPC लेवल से। नेट गेटवे ऑलवेज सबनेट लेवल का रिसोर्स है या सबनेट लेवल से काम करता है, और उसके बनाने की रिक्वायरमेंट इलास्टिक आईपी आपके पास होना चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट पब्लिक सबनेट। पब्लिक सबनेट की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि नेट गेटवे को इटसेल्फ हम लोग जब प्लेस करते हैं ना, नेट गेटवे ऑलवेज जो प्लेस किया जाता है इनसाइड द पब्लिक सबनेट, क्योंकि नेट गेटवे खुद में ये कहता है कि भाई मेरे को इंटरनेट का रास्ता कौन बता सकता है। नेट गेटवे का काम है ट्रैफिक को ट्रांसलेट करना, बट एटलीस्ट उसको इंटरनेट पे जाने का रास्ता कौन बताएगा, वो आपका है पब्लिक सबनेट का राउटिंग टेबल। तो एक फ्लो में आपको अभी समझाऊंगा कि पब्लिक सबनेट में हम लोग क्यों प्लेस करते हैं, व्हाट इज द रीजन। पहले मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं कि नेट गेटवे अगर आपको क्रिएट करना है तो नेट गेटवे क्रिएट कैसे आप लोग कर सकते हैं, सबनेट की राउटिंग टेबल को कस्टम आप कैसे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द लास्ट टोपोलॉजी जो हमने किया था लेक्चर नंबर 21 में। तो वो वाला लेक्चर आप एक बार देख लें कि मैंने BPC सिंपल कैसे क्रिएट किया है। इसका प्रैक्टिकल दोस्तों मैं आपको करा देता हूं, नेट गेटवे बनाना क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके पास है जस्ट टू क्रिएट द नेट गेटवे। ठीक है, तो एक बार इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे इसके ट्रैफिक फ्लो का। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में आपको
क्या याद रखना है? सबसे पहले तो लास्ट टाइम जो मैंने आपका प्रैक्टिकल कराया था, इसमें आप एक बार यहां देख सकते हैं आराम से, वी हैव 2 बीपीसीज। एक कस्टम बीपीसी मैंने आपका क्रिएट किया था, जिसमें कि 3 सबनेट हम लोगों ने क्रिएट किए थे। इनफैक्ट 4 सबनेट हमारे थे, डेप सबनेट, वेब सबनेट, डीबी सबनेट, और एक मैंने फ्यूचर यूज केस के लिए सबनेट क्रिएट किया था। और इसमें अगर CIDR ब्लॉक आप देखते हैं चारों ही सबनेट्स का, वी हैव द /26 CIDR ब्लॉक। जो सबनेटिंग मैंने इसका किया था, /26 पे हमने नेटवर्क को ब्रेक किया था। इसके बाद इन सबनेट्स का राउटिंग टेबल अगर आप देखते हैं ना, ऑल दी सबनेट्स यूजिंग बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल। अगर आप यहां देखेंगे इन सबनेट्स के राउटिंग टेबल पे आप ध्यान देते हैं, सो दिस इज द राउटिंग टेबल विच इज कॉमन फॉर ऑल दी सबनेट्स। किसी भी सबनेट पे आप जाके चेक करते हैं, सबका राउटिंग टेबल सेम है। और इस राउटिंग टेबल में भी इटसेल्फ आप स्टेटस चेक करते हैं कि कौन कौन से रूट यहां पे ऐड हो रखे हैं। तो मैंने एक रूट यहां पे बाय डिफॉल्ट ऐड कर रखा है टुवर्ड्स IGW, यानी कि आई हैव द 4 सबनेट्स इन माय बीपीसी, और एट प्रेजेंट चारों ही सबनेट मेरे पब्लिक हैं। किसी भी सबनेट में जाके आप पब्लिक आईपी से सर्वर क्रिएट करते हैं, यू विल बी एबल टू एक्सेस द इंटरनेट बाय डिफॉल्ट। बट मैं चाहता क्या हूं कि मैं अभी 2 सर्वर्स यहां पे क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, फिर हम प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करते हैं। तो आई एम वर्किंग इन ओहियो रीजन। आप अपना रीजन देख लें, कौन से रीजन में आप काम कर रहे हैं। ओहियो रीजन में सबसे पहले मैं एक सर्वर यहां पे क्रिएट कर रहा हूं। किसी भी AMI के साथ आप सर्वर क्रिएट कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग द t2.micro instance type, और व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू क्रिएट माय इंस्टेंस इनसाइड द कस्टम बीपीसी। कस्टम बीपीसी में सबनेट जो मैंने यहां पे अभी पिक किया है अपना वेब सबनेट, और आई एम टेकिंग द पब्लिक आईपी ऑन माय वेब सर्वर। ठीक है, जल्दी से 2 सर्वर्स हम क्रिएट करते हैं एंड विल लेट यू नो कि इनमें अब और क्या चीजें आप चेंज कर सकते हैं। आई एम गिविंग द नेम टू दिस सर्वर, दिस इज माई सर्वर 1। नेक्स्ट, आई एम जस्ट picking the default security group, launch, and let me create a new key pair. I'm giving the name to this key pair, net gateway, download a PEM file and launch the instance. सेम ऑर्डर में एक सर्वर हम लोग और क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों देखो, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं लेट सपोज डीबी सबनेट में इंटरनेट चलाना चाहता हूं, या फिर लेट सपोज माय रिक्वायरमेंट इज आई वांट टू जस्ट रन द इंटरनेट इन डेव सबनेट। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। डेवलपमेंट के सर्वर्स हैं, वहां पे मेरे को इंटरनेट की जरूरत है फॉर लिमिटेड टाइम, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी पब्लिक आईपी। माय रिक्वायरमेंट इज विदाउट पब्लिक आईपी कैन वी एक्सेस द इंटरनेट और नॉट। सिंपल, इस सर्वर का नाम मैंने यहां पे दिया, दिस इज माई सर्वर 2। अगर मैं इस सर्वर पे भी पब्लिक आईपी लेके चलता तो इंटरनेट मेरा बाय डिफॉल्ट यहां पे भी एक्सेसिबल होता, बट वो रिक्वायरमेंट मेरी नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि इंटरनेट मेरे को जो रन करना है बिना पब्लिक आईपी के, मैं डेवलपमेंट सर्वर्स या डीबी सर्वर्स को पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना चाहता। दिस इज माई रिक्वायरमेंट। तो सिंपल, सबसे पहले मैं एक काम और कर लेता हूं। आई विल बी रिक्वायर PPK फाइल। सो जल्दी से एक बार PEM फाइल का एक्सटेंशन जो है हम लोग, ये सब मैंने आपको रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी बता रखा है कि हाउ टू कन्वर्ट दी PEM फाइल टू PPK। आप मेरे पुराने लेक्चर्स को जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो सिंपल, मैंने एक की का नाम दे दिया यहाँ पे, दिस इज न्यू की, और इसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर को बंद करके नाउ यू कैन ओपन दी पुट्टी सॉफ्टवेयर। ठीक है, पुट्टी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया, इसके बाद जस्ट ट्राई टू लॉग इन सर्वर 1 फर्स्ट। दोनों ही सर्वर्स पे आपको पहले लॉग इन करना है। तो
यहां पे अगर मैं लॉगिन करने की आपसे बात करता हूं तो सर्वर 2 को आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, बिकॉज यू डोंट हैव द पब्लिक आईपी ऑन सर्वर 2. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग लॉगिन टू सर्वर 1 फर्स्ट. ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट यूजर जो हम लोग यूज कर रहे हैं EC2 यूजर, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है. यहाँ पे देखो, अगर मैं इंटरनेट चला के आपको दिखाता हूं तो हमारे पास पब्लिक आईपी है. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू रीच इंटरनेट. बट अब बात ये आती है कि सर्वर 2 को यहां से हम लॉगिन कैसे करेंगे. सर्वर 2 को अगर आपने लॉगिन करना है तो यू डोंट हैव द पब्लिक आईपी, बट बाय यूजिंग द प्राइवेट आईपी वी कैन लॉग इन टू सर्वर 2. तो उसके लिए पहले आपको अपना एक प्राइवेट की फाइल आपको यहां पे बिल्ड करना पड़ेगा. प्राइवेट की फाइल आपने अगर यहां बिल्ड किया तो सबसे पहले जो पैम फाइल आपने यूज किया था जस्ट टू क्रिएट दी सर्वर 2, उसका कंटेंट आपको कॉपी पेस्ट करना है इस प्राइवेट की फाइल में और सिंपल WQ करके आपको यहां से क्विट एंड एग्जिट, सेव एंड एग्जिट आपको करना है. जस्ट चेंज द परमिशन ऑफ दिस फाइल, इधर 400 और 600, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी कैन लॉग इन टू सर्वर 2 फ्रॉम सर्वर 1. ठीक है, तो सर्वर 1 से सर्वर 2 को लॉग इन करने के लिए उसका प्राइवेट आईपी मैंने यहां से कॉपी किया. दिस इज माय सर्वर 2. अब इंटरनेट जो चाहिए मेरे को सर्वर 2 पे चाहिए. ठीक है, sudo switch हाइफन करने की कोई जरूरत नहीं है. वी नीड टू चेक ओनली द इंटरनेट कनेक्टिविटी. नाउ 103 जो आईपी है, दिस इज द आईपी ऑफ माय सर्वर 2. ट्राई टू पिंग google.com फ्रॉम हियर. तो आपका इंटरनेट यहां पे नहीं चल रहा है. दिस इज माय रिक्वायरमेंट. तो कैसे करना है, वी नीड टू चेंज द राउटिंग टेबल ऑफ माय सबनेट फर्स्ट. अगर ये काम हमें करना है तो वी विल बी रिक्वायर्ड द 2 राउटिंग टेबल्स फॉर ईच सबनेट. ठीक है, तो क्या करना है, यहां से सिंपल एक क्रिएट राउटिंग टेबल में आपको जाना है और यहां पे मैंने नाम दिया वेब आरटी. का मतलब है मेरा जो वेब वाला सबनेट होगा उसको मैं वेब आरटी का पार्ट यहां पे लॉजिकली बनाना चाहता हूं. राउटिंग टेबल जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो अगेन हमको अपना बीपीसी सेलेक्ट करना होता है, बिकॉज राउटिंग टेबल बीपीसी लेवल का रिसोर्स है. ठीक है, सेम ऑर्डर में आई एम गोइंग टू क्रिएट another routing table. there is no limitation how many routing tables, but आपको ये चीज ध्यान रखना है, one subnet at a time can be the part of one routing table. आप ऐसा नहीं कर सकते web subnet can use the multiple routing table. एक subnet multiple routing table का part नहीं हो सकता. इस वाले subnet का नाम, जो routing table का नेम मैंने यहाँ पे लिया है dev rt, तो आप जो नेम लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं. कोई मीनिंगफुल नेम ही आपको लेना है. ठीक है, नाउ वेब आरटी में सिंपल मैंने क्या किया, सबनेट एसोसिएशंस में जाके अपने जो सबनेट मेरा है वेब सबनेट को सिंपल मैंने पार्ट बनाया किसका, वेब आरटी का. और सेम ऑर्डर में जो मेरा डेव आरटी है उसमें मेरा जो डेवलपमेंट वाला सबनेट है. अभी आप यहां देखेंगे वेब सबनेट इज द पार्ट ऑफ कस्टम राउटिंग टेबल नाउ, बट ऑल 3 सबनेट्स आर द पार्ट ऑफ मेन राउटिंग टेबल. का मतलब है डिफॉल्ट राउटिंग टेबल. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड डेव सबनेट इनसाइड द डेव आरटी. यानी कि मैंने 2 सबनेट को ही अलग अलग आपका किया है. आप जैसे प्रैक्टिकल करना चाहें, अगर चारों सबनेट्स की राउटिंग टेबल आपको अलग करनी है तो चारों के लिए आप अलग अलग से एक एक राउटिंग टेबल क्रिएट कर सकते हैं. बट मेक श्योर कि आपको कनेक्टिविटी याद रखना है. नाउ आपका जो डिफॉल्ट राउटिंग टेबल में जो रूट आपने ऐड कर रखा है, यू कैन डिलीट दिस रूट. यहां से जाके आप इस रूट को डिलीट कर सकते हैं. अभी इस रूट की हमें कोई जरूरत नहीं है अभी यहां पे. एंड वी कैन ऐड द सेम राउट टू वेब आरटी, बिकॉज मेरा जो वेब सबनेट है वो वेब आरटी का पार्ट है, तो रूट मेरे को यहां पे चाहिए. वो अगर आपने ये वाला रूट यहां पे नहीं किया तो जितने भी सबनेट्स आपके होंगे वेब सबनेट के अंदर, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस ओवर द इंटरनेट. मेक श्योर. तो मैंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल जो यहाँ पे डेव आरटी मैंने अलग से क्रिएट किया,
वेब आरटी में एक रूट ऐड किया है मैंने, डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स IGW। इतना करने के बाद इंटरनेट देखो आपका अभी भी नहीं चल रहा है। कुछ लोग ऐसा ना समझें कस्टम राउटिंग टेबल बनाने से इंटरनेट आपका चल जाएगा। नाउ अब हम यहां पे बोल सकते हैं वी हैव द टू सबनेट्स वेब एंड डेब, विच वन इज पब्लिक सबनेट एंड विच वन इज प्राइवेट सबनेट। यू कैन से वेब सबनेट जो मेरा है, दिस इज माई वेब सबनेट, इसकी राउटिंग टेबल अगर आप यहां जाके चेक करते हैं, दिस इज राउटिंग टेबल। नाउ इस राउटिंग टेबल में हमने IGW के लिए रूट ऐड कर रखा है, दैट्स वाई दिस इज माई पब्लिक सबनेट। और सेम ऑर्डर में जो डेब सबनेट मेरा है, डेब सबनेट में कोई भी राउटिंग टेबल में रूट आपने ऐड नहीं कर रखा है, दैट्स वाई दैट इज योर प्राइवेट सबनेट। अब आपको समझ में आ गया होगा थ्योरी में जो मैंने डिस्कशन आपसे किया था कि पब्लिक और प्राइवेट सबनेट आपको कैसे डिफाइन करना है, दिस इज द प्रोसेस। इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। अब आपको नेट गेटवे क्रिएट करना है। तो नेट गेटवे क्रिएट करने के लिए दो चीजें हैं, आपके पास इलास्टिक आईपी होना चाहिए और दूसरा चीज है आपके पास एक पब्लिक सबनेट होना चाहिए। तो दोनों ही चीजें मेरे पास अवेलेबल है। व्हाट आई एम डूइंग नाउ, एलोकेट इलास्टिक आईपी, एक Amazon के पब्लिक आईपी के पूल से मैंने अपने लिए इलास्टिक आईपी क्रिएट किया और वी हैव द ऑप्शन टू क्रिएट द नेट गेटवे। याद आपको रखना है नेट गेटवे डज नॉट कम्स अंडर द फ्री टियर अकाउंट। तो आपको इसका जब प्रैक्टिकल करना है, थोड़ी देर आपको प्रैक्टिकल करके फिर इसको डिलीट भी आपको इमीडिएटली कर देना है। नेट गेटवे का मैंने एक नेम यहाँ पे दिया, दिस इज माई नेट गेटवे। और सबनेट आपको ध्यान रखना है, यू विल चूज द वेब सबनेट। गलती यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं कि हमें डेब सबनेट में इंटरनेट चाहिए लोकल में, तो हम नेट गेटवे को प्राइवेट सबनेट में क्रिएट कर देते हैं। जबकि आपको करना क्या है, योर नेट गेटवे शुड बी द पार्ट ऑफ पब्लिक सबनेट। क्रिएट आपको जब करना है तो पब्लिक सबनेट में क्रिएट करना है। कनेक्टिविटी टाइप हमें पब्लिक रखना है बिकॉज हम ट्रांसलेशन जो चाहते हैं वो इंटरनेट के लिए विद इन द BPC नेट गेटवे आपको चाहिए, तो कनेक्टिविटी टाइप हम लोग प्राइवेट लेते हैं। इलास्टिक आईपी जो आपने क्रिएट किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, या पहले से अगर आपने क्रिएट भी नहीं कर रखा है तो आप इसको फिर से एलोकेट करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेट गेटवे आपका क्या हो जाएगा, क्रिएट। नेट गेटवे क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अभी आप ये समझ लें नेट गेटवे को स्पेशली एक पब्लिक आईपी मिलेगा और एक प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी नेट गेटवे को वहां से मिलेगा जहां पे आपने इसको क्रिएट किया है। तो हमने अपने केस में नेट गेटवे को क्रिएट किया है वेब सबनेट में, तो वेब सबनेट के प्राइवेट आईपी पूल से एक प्राइवेट आईपी मिल जाएगा। इलास्टिक आईपी हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। इंटरव्यू में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेट गेटवे कितने आईपीज को यूज करता है, तो आप इस चीज का आंसर करें बाय डिफॉल्ट नेट गेटवे यूज दी 2 आईपीज, वन इज पब्लिक वन इज प्राइवेट। प्राइवेट आईपी कहां से मिलता है, जिस सबनेट में नेट गेटवे को आप क्रिएट करते हैं। अब यहां पे चीज जो समझने वाली है, नेट गेटवे आपका भले ही क्रिएट हो जाएगा फिर भी इंटरनेट आपका सर्वर 2 पे नहीं चल रहा है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नेट गेटवे अभी आपने ओनली क्रिएट किया है, बट हमने अपने प्राइवेट सबनेट को ये नहीं बताया कि नेट गेटवे तक ट्रैफिक पहुंचाना कैसे है। यानी कि आप अपने इस डेव सबनेट के राउटिंग टेबल में जाके ये चीज डिफाइन करोगे कि ट्रैफिक हमारा नेट गेटवे तक कैसे पहुंचेगा। क्योंकि नेट गेटवे भले ही लाइव हो जाए, नेट गेटवे को ये नहीं पता कि मेरे को ट्रैफिक इंटरनेट पे कैसे लेके जाना है। तो दो चीजें यहां पे आपको समझनी है। सबसे पहले जिस सबनेट में आपको इंटरनेट चलवाना है उस सबनेट के राउटिंग टेबल में नेट गेटवे के लिए रूट ऐड आपका होना चाहिए, तभी आपका इंटरनेट चलेगा। तो अभी के केस में लेट्स वेट, इट्स अवेलेबल नाउ बट स्टिल यू आर अनेबल टू रीच इंटरनेट। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले जिस सबनेट में आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं उसके राउटिंग टेबल में आपको जाना है। किस नाम से है, डेव आरटी के नाम से। तो राउटिंग टेबल में अगर आप दोस्तों यहां जाते हैं, एक रूट आपको यहां पे ऐड करना है। मेक श्योर IGW का रूट ऐड नहीं करना, वी नीड टू ऐड द रूट टुवर्ड्स नेट गेटवे।
एंड सेव द चेंजेस। जैसे ही आप यहाँ पे रूट ऐड करते हैं यू विल बी एबल टू रीच द इंटरनेट। तो ये मैंने आपको पूरा एक तरीका बताया कि नेट गेटवे को यूज करके आप कैसे इंटरनेट चला सकते हैं जिन सर्वर्स पे प्राइवेट आईपी होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इस चीज को मैं एक बार आपको फ्लो में बता देता हूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है। ठीक है, चलिए तो एक बार आपको समझना यहां पे ये है, अगर पूरा मैं ट्रैफिक फ्लो आपसे यहां पे डिस्कशन करता हूं, हमारे पास दो सबनेट हैं अभी के केस में। ठीक है, दिस इज माई पब्लिक सबनेट, दिस इज माई प्राइवेट सबनेट। इसका राउटिंग टेबल जो मेरा है उसका जो नेम मैंने यहां पे लिया था दैट इज वेब आरटी, और इसका जो राउटिंग टेबल हमारा है इसका जो नेम मैंने लिया था डेव आरटी। ठीक है, और ये मेरा है IGW, ये इंटरनेट है। ठीक है, और यहां पे मेरा चल रहा है google.com। अब इस google.com पे पहुंचना हमें कैसे है, यानी कि इस वाले राउटिंग टेबल में मैंने ये बता रखा है कि आपको IGW तक कैसे आना है। नेट गेटवे हमने समवेयर यहां पे क्रिएट किया है, आप ऐसा समझ लें दिस इज माई नेट गेटवे, यानी कि नेट गेटवे इस वाले सबनेट में मैंने क्रिएट कर दिया। यहां पे इसको एक इलास्टिक आईपी मिला है और ये मेरा है प्राइवेट आईपी जो इसको मिला है। ठीक है, अब इस वाले सबनेट के राउटिंग टेबल में पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि यहां पे एक सर्वर चल रहा है, ये मेरा सर्वर है जहां से आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। तो इस सर्वर को मैंने क्लियर में इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको अगर इंटरनेट पे जाना है ना तो ट्रैफिक पहले आप नेट गेटवे को दे दो। अब नेट गेटवे ये कहता है कि भाई मेरे को अगर इंटरनेट पे जाना है तो खुद में मैं एज अ रिसोर्स आई एम दी पार्ट ऑफ वेब आरटी, या खुद में मैं वेब सबनेट का पार्ट हूं। वेब सबनेट का पार्ट हूं तो ट्रैफिक मेरा वेब सबनेट की राउटिंग टेबल में आया। अब वेब सबनेट की राउटिंग टेबल में ऑलरेडी मैंने एक रूट ऐड कर रखा है फॉर IGW, और ट्रैफिक का फ्लो आपसे पूछा जाए कि इस वाले प्राइवेट सबनेट से आप जब इंटरनेट चलाते हैं व्हाट इज द ट्रैफिक फ्लो, तो आप क्लियर बोल सकते हैं ट्रैफिक का जो फ्लो हमारा है, सर्वर पे आपने बैठ के अगर google.com पिंग किया तो ट्रैफिक आपका पहले नेट गेटवे पे जाता है, नेट गेटवे से वेब सबनेट के राउटिंग टेबल में, फिर आपका IGW के पास इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट से फिर आपका IGW पे आता है, और IGW से ट्रैफिक डायरेक्टली नेट गेटवे पे आता है एंड देन आपके सर्वर पर। दिस इज द फ्लो। और एक बार थोड़ा सा नेट गेटवे को आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट आप कैसे कर सकते हैं इसकी और मैं आपसे एक बार बात कर लेता हूं कि आपको अगर नेट गेटवे सपोज करो डिलीट करना पड़ा तो हाउ यू विल बी एबल टू डिलीट दी नेट गेटवे। ठीक है, तो नेट गेटवे के लिए सबसे पहले आपने जो इलास्टिक आईपी क्रिएट किया था पहले इसको आपने क्या करना है, इलास्टिक आईपी को देखो अभी हमारे पास डी एसोसिएट करने का ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट आप क्या करेंगे, यहां से डायरेक्टली एक्शंस में जाके यू विल डिलीट दी नेट गेटवे। जस्ट टू डिलीट द नेट गेटवे यू हैव टू कंफर्म डिलीट कीवर्ड। तो इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक वो फ्लो और मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि नेट गेटवे इटसेल्फ डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दो स्टेप आपको करने होते हैं, पहले आपको नेट गेटवे डिलीट करना होता है, इसके बाद जो इलास्टिक आईपी आपने लिया था उसको भी आपने रिलीज करना है, नहीं तो आपको कुछ चार्ज वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नेट गेटवे आपका 1 से 2 मिनट में डिलीट हो जाता है। आफ्टर दैट you can release the elastic IP and make sure do not forget to delete the EC2 instances as well जो आपने अभी क्रिएट किए थे, बिकॉज कुछ ना कुछ बिल आपका उनका भी जनरेट होगा अगर बियॉन्ड द फ्री टियर लिमिट आप यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। दो चीजों की मैंने आपसे बात की है, IGW क्या है, नेट गेटवे क्या है। तो IGW का काम है पब्लिक सबनेट्स के लिए हम लोग IGW, या फिर आप ऐसा समझ लें जिन सर्वर्स पे पब्लिक आईपी है
उनको आप इंटरनेट पे ले जाना चाहते हैं ट्रैफिक को, या फिर इंटरनेट से आपके सर्वर्स को कोई लॉगिन कर पाए, तब हमें IGW की जरूरत है। प्राइवेट आईपी के साथ आपने कुछ सर्वर्स क्रिएट करे और आप ऐसा चाहते हैं कि मेरे पास 2 डिफरेंट सबनेट्स हैं, अब दूसरे सबनेट में मैं इंटरनेट से कोई उन सर्वर्स को लॉगिन ना कर पाए, लेकिन हम लोग वन डायरेक्शन इंटरनेट पे जा पाए, ऐसे करके हम इंटरनेट पे जा पाए, लेकिन यहां से कोई इंटरनेट से लॉगिन ना कर पाए, इन दैट केस वी रिक्वायर्ड द नेट गेटवे। ठीक है, एक स्पेशल सा छोटा सा एक लाइन और बता देता हूं आपको। प्राइवेट आईपी, प्राइवेट सबनेट के लिए इंटरनेट आपको चाहिए लोकल में, तो हमें नेट गेटवे की जरूरत होती है। इससे अगला एक लेक्चर में आपका बताऊंगा, कंपनीज आज से पहले एक कॉन्सेप्ट भी यूज किया करते थे नेट इंस्टेंस का। नाउ एक छोटा सा रिकॉर्डिंग में बस आपका बनाऊंगा डिफरेंस बिटवीन नेट गेटवे एंड नेट इंस्टेंस। नेट इंस्टेंस से भी हम लोग वही काम कर सकते हैं जो आप नेट गेटवे से कर रहे हैं। सो लेक्चर नंबर 23 में मैं आपके साथ मिलता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।